जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम गायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको भगवान परशुराम और भगवान राम के बीच संवाद की कथा का एक हिस्सा सुनाया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई, मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोली ते ही काला। भगवान परशुराम तप के लिए वन में चले गए। तब राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र से पूछा कि प्रभु आगे क्या किया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजा जनक, आप अपने दूत अयोध्या भेजिए और राजा दशरथ को सम्मान के साथ बुलाइए। राजा जनक बोले, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को अयोध्या भेज दिया। फिर राजा जनक ने सहायकों को बुलाया और मंडप सजाने की आज्ञा दी। मंडप बनाने में कुशल कारीगर बुलाए गए। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके अपना काम शुरू किया। जही मंडप दुल्हन बैदेही, सो बरने असी मति कवि के ही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, भला कौन सा कवि होगा जो उसका वर्णन कर सके। दूलहु राम रूप गुण सागर, सो बितानु तिह लोक जागर। जिस मंडप में रूप और गुणों के सागर श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के हर घर की दिखाई देती है। बसई नगर जहीं लक्ष्य करी, कपट नारी बरुबेश, तेहि पुर के शोभा कहत सकुचहि सारद शेष। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी स्त्री का रूप बनाकर रहती हैं, वहाँ की शोभा का बखान करने में सरस्वती जी और शेष जी को भी संकोच होता है। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। इस बीच जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या पहुँचे। अयोध्या की सुंदरता को देखकर वो बहुत खुश हुए। राजद्वार पर पहुंचकर उन्होंने खबर भेजी और राजा दशरथ जी ने उन्हें तुरंत बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके राजा दशरथ को चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ते हुए राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। समाचार भरत जी और शत्रुघ्न जी के पास भी पहुंचा और वो भी राजा दशरथ के पास आ गए। उनके पूछने पर राजा दशरथ ने दोबारा वही चिट्ठी पढ़ी। दोनों भाई चिट्ठी सुनकर खुश हो गए। तब राजा दशरथ ने जनकपुर से आए दूतों को पास बैठाकर पूछा, मेरे दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? जिस दिन से मुनि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए, तब से आज ही हमने उनकी सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराजा जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये सुनकर दूत प्रसन्न होकर बोले, सुनहु मई पत मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, वो दोनों ही विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तुह पुरु जियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलीन रवि शीतल लागे। हे राजन, आपके पुत्रों को लेकर पूछने की ज़रूरत ही नहीं। वो पुरुष रूप में सिंह हैं। वो तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और उनके प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, आप पूछते हैं कि उन्हें पहचाना कैसे? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा आए थे, लेकिन कोई भी शिव जी के धनुष को हटा नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने
सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो समेरु को भी उठा सकता था, वो भी मन ही मन हार मानकर धनुष की परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजित होकर लौटा। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए वहाँ महिपाल, भंजे ऊंचा प्रयास बिनु जिम गज पंगज नाल। हे महाराज सुनिए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास शिव जी के उसी धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर क्रोधित हुए परशुराम जी वहां आए और उन्होंने बहुत क्रोध किया, लेकिन उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और विनती करके वन की ओर चले गए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलित बलवान हैं, वैसे ही तेज के निधान है। लक्ष्मण जी को देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों पुत्रों को देखने के बाद अब आंखों को कोई और अच्छा लगता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी दूतों की बातें सबको बहुत प्रिय लगी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।